हेलो प्यारे बच्चों, मैं प्रदीप सर बेस्ट 360 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चे देखिए, हम लोग का सीरीज़ चल रहा था प्रीवियस ईयर में आए हुए जो भी क्वेश्चंस, उसका सीरीज़ चल रहा था। तो उसमें से 2015 के सीरीज़ के पेपर के हमने जो आए हुए क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा में, तो उसको हमने 3 वीडियो में देख लिया। आज प्यारे बच्चों हम लोग का कौन सा है? आज हम लोग का 16 है। क्या है? 16 है। 2016 में जो आए हुए जितने क्वेश्चन है आज हम लोग उन पर बात करेंगे। ठीक, तो आइए समय को वेस्ट न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि क्या कर दिए गए हैं, रिपीटेड हैं। क्या हैं? रिपीटेड है। मतलब कि तो रिपीटेड इसलिए क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो हर साल आते हैं बोर्ड परीक्षा में, तो उनको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। जैसे कि चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, 2 माइल्स आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो इस तरीके से प्यारे बच्चे यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा है, 2 माइल्स। तो 2 माइल्स है या 5000 है, 20,000 है, कुछ भी कह लीजिए इस तरीके से। मतलब अगर एक बड़ा अमाउंट है या बड़ी डिस्टेंस है ना, और उसको हम लोग एक एट एक ग्लांस में देखना चाहते हैं, मतलब एक नज़रिए में उसको देखना चाहते हैं, तो वहाँ पर जो हम लोग का वर्ब आती है प्यारे बच्चों हमेशा कैसी आती है, सिंगुलर आती है ना। तो उसके साथ कैसी वर्ब लेगा, सिंगुलर। तो यहाँ पर जैसे कह रहा है 2 माइल्स ना, तो 2 माइल्स आर नॉट लॉन्ग डिस्टेंस नहीं होगा, बल्कि 2 माइल्स क्या होगा, इज होगा। तो इसको हम लोग सही करके कैसे लिखेंगे, इस तरीके से आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 माइल्स है ना, क्या हो जाएगा, 2 माइल्स इज़ नॉट अ क्या, लॉन्ग डिस्टेंस, इज़ नॉट अ लॉन्ग, ठीक है, डिस्टेंस। ये आपका प्यारे बच्चों करेक्ट हुआ। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। आइए इसको सही कर लीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 2 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन 2 कह रहा है ही रिटर्न बैक ऑनली यस्टरडे, ही रिटर्न बैक ऑनली यस्टरडे। प्यारे बच्चों एक चीज़ जान लीजिए, देखिए यहाँ पर क्या है, रिटर्न है ना, क्या है, रिटर्न मतलब ही होता है वापस होना। क्या होता है, रिटर्न, और ये क्या है, बैक मतलब भी वापस होना। तो दोनों का मतलब तो क्या है, रिटर्न मतलब भी क्या होता है, वापस होना। रिटर्न मतलब भी क्या है, वापस होना है ना। बैक मतलब भी क्या होता है, वापस होना। दोनों का मतलब क्या है, दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ पर दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। इसका मतलब भी और इसका मतलब भी। तो हम लोग क्या है, बैक तो यहाँ पर अननेसेसरी लगा है ना। रिटर्न होगा तो केवल क्या होगा, रिटर्न होगा, है ना। रिटर्न बैक नहीं, बस क्या होगा, रिटर्न। तो यहाँ पर आपका सही करके आप इसको कैसे करेंगे, ऐसे लिखेंगे, ही रिटर्नड, है ना, ही रिटर्नड ऑनली, ऑनली क्या, यस्टरडे, ओनली यस्टरडे। ये हुआ, चूंकि ये सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में है। किसमें प्यारे बच्चों, सिंपल पास्ट में है। सिंपल पास्ट में इसलिए वर्ब का क्या आया है, वर्ब का यहाँ पर वर्ब का क्या आया है, सेकेंड फॉर्म आया, और इसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं ली गई है ना। ये हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखें। देखिए थर्ड प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है द न्यूज़ आर वेरी गुड, द न्यूज़ आर वेरी गुड। न्यूज़ क्या है, बहुत ही अच्छी है। तो देखिए कुछ मैं आपको बता दूं, ध्यान से देखिएगा। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, या समझ लीजिए कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो देखने में तो प्लूरल लगते हैं, देखने में क्या लगते हैं, प्लूरल लगते हैं प्यारे बच्चों, लेकिन वास्तव में वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर होते हैं। जब सिंगुलर होंगे तो उनके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, वर्ब भी उनके साथ सिंगुलर आएगी, है ना। अब कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो देखने में तो प्लूरल होते लगते हैं लेकिन वास्तव में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। तो आइए मैं आपको उन वर्डों को बता देता हूँ। देखिए जैसे आपका न्यूज़ ही, पहला तो क्या हो गया, मान लीजिए न्यूज़ है। दूसरा मान लीजिए आपका फिजिक्स सब्जेक्ट ले लीजिए, है ना, क्या हो जाए, जैसे मान लीजिए क्या हुआ आपका, फिजिक्स हो गया। ठीक, ये फिजिक्स है। फिर जैसे हमने कह दिया मैथमेटिक्स है, क्या है प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स है। ठीक, या मैंने कहा सिविक्स है, क्या है, सिविक्स है। ठीक है, सिविक्स है। या कह लीजिए इकोनॉमिक्स है, क्या है, इकोनॉमिक्स है। ठीक, इकोनॉमिक्स है। इनिंग्स है। इस तरीके से समझ लीजिए प्यारे बच्चों, इनिंग्स हो गया आपका, क्या हो गया, इनिंग्स हो गया, है ना। तो इनिंग्स ये देखने में तो आपको लग रहा है कि प्लूरल सब एस एस लगा है ना, लेकिन ये क्या है, सिंगुलर माने जाते हैं, इसलिए इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी प्यारे बच्चों, क्या आएगी, सिंगुलर। क्लियर। तो आइए इसको हम लोग सही करके लिखते हैं। तो कैसे, तो नोट कर लिए ना, देखिए हमने क्या, न्यूज़ है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, और भी इनिंग्स है ना। इस तरीके से कुछ भी जो आपका होगा वो क्या होगा, सिंगुलर माना जाएगा और सिंगुलर वर्ब लेगा अपने साथ। तो देखिए जहाँ पर कह रहा है द न्यूज़ आर वेरी गुड, ये आपका क्या है, गलत है। इसको सही करके कैसे लिखेंगे, सही ऐसे लिखेंगे, द न्यूज़, क्या लिखेंगे, द न्यूज़ इज़ क्या, वेरी गुड, द न्यूज़ इज़ वेरी गुड। क्लियर प्यारे बच्चों। तो ये आपका क्या हुआ, राइट हुआ। क्लियर। चलिए बहुत सही। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 4 देखिए, 4 कह रहा है ही इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन गेम्स ना,
ही इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन गेम। प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहले तो जो यहाँ पर इंटरेस्टेड है ना, इंटरेस्टेड ये एक तरीके से यूसीएन है। क्या है? यूसीएन। यूसीएन मतलब अनकाउंटेबल नाउन। क्या है प्यारे बच्चों? ये है अनकाउंटेबल नाउन। यूसीएन जो है आपका क्या है? आपका अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज हुआ। तो अनकाउंटेबल नाउन जो होती है अपने साथ कैसी वर्ब मतलब क्या लेता है अपने साथ? क्या लेता है? मच लेता है। क्या लेता है? मच लेता है ना। तो यहाँ पर वेरी की जगह क्या हो जाएगा? मच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मच हो जाएगा। तो इसलिए ये भी आपका गलत है, और इसको आप सही करके कैसे लिखेंगे? सही आप इसको ऐसे लिखेंगे, ही इज़ क्या हो जाएगा? मच, है ना, मच इंटरेस्टेड, मच इंटरेस्टेड इन गेम्स। ठीक, इन गेम्स। ये हुआ प्यारे बच्चों, ये आपका क्या हुआ? एकदम सही हुआ। क्लियर? तो इस तरीके से देखें, क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ आपका? 4 हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? आई हैव रिटन दिस लेटर लास्ट इवनिंग। प्यारे बच्चों देखिए, लास्ट इवनिंग ये किस में है आपका? मैंने क्या कहा, जैसे लास्ट इवनिंग है, लास्ट डे है, यस्टरडे है ना, या मान लीजिए यस्टरडे, इस तरीके के जो भी अगर वर्ड हमारा मिलता है तो समझ लीजिए किस में होता है? सिंपल पास्ट में होता है। किस में होता है प्यारे बच्चों? सिंपल पास्ट में। अब जब सिंपल पास्ट में होता है तो वहाँ डायरेक्ट क्या आता है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है। क्या होता है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है ना। अब देखिए इसको किस में किया है? हैव लगाया है, और वर्ब का क्या किया है? वर्ब का थर्ड फॉर्म लिया, तो ये आपका क्या है? गलत है ना। तो इसको सही करके क्या लिखेंगे? क्योंकि किस में है? सिंपल पास्ट में। तो सिंपल पास्ट में तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लेता था, इसको हम लोग सेकंड फॉर्म में लिखेंगे, और जो आया हुआ हेल्पिंग वर्ब है इसको हम लोग यहाँ से रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। ठीक, चलिए देखिए, तो ये भी मैंने क्या कहा है आपका गलत है। इसको सही करके कैसे लिखेंगे? सही करके आप ऐसे लिखेंगे, आई, क्या लिखेंगे? आई। ठीक है, अब वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? रोट ना, आई रोट। उसके बाद क्या? दिस लेटर, आई रोट दिस लेटर। उसके बाद क्या? लास्ट इवनिंग। लास्ट क्या है? इवनिंग। आई रोट दिस लेटर लास्ट इवनिंग। क्लियर? चले क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखें। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 6 कह रहा है, सन गिव्स अस लाइफ एंड लाइट। सूरज जो है हमें क्या देता है? जीवन और प्रकाश दोनों देता है। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको बता दूं कि कोई भी जो हेवनली बॉडी होती है प्यारे बच्चों, क्या होती है? कोई भी जो होती है हेवनली बॉडी ना, हेवनली बॉडी मैंने बताया, जैसे आपका सन है ना, मून है, कुछ भी कह लीजिए, जुपिटर है, क्या है? जुपिटर है, या समझ लीजिए मार्स है, क्या है? मार्स है, या इक्वेटर है, क्या है? इक्वेटर है। तो ये जितनी भी हेवनली बॉडी, जितने भी आकाशीय पिंड हैं, उन सभी के पहले जो आर्टिकल आता है वो क्या आता है? द आता है। क्या आता है? द आता है। द सन हो जाएगा, द मून, द जुपिटर, द मार्स, द इक्वेटर, इस तरीके से क्या आएगा? उसके पहले द आएगा, है ना। तो यहाँ पर गलती कहाँ है? सन हेवनली बॉडी, इसके पहले आर्टिकल द नहीं लिया, तो यही आपका क्या गलत है। तो आइए इसको सही करके लिखें, है ना, ये तो रॉन्ग है। सही आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा ऐसे, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? दी सन, है ना, दी सन। अब क्या? गिव्स, उसके बाद क्या? अस लाइफ एंड क्या? लाइफ एंड लाइट। सन हमको क्या देता है? लाइफ एंड लाइट देता है। अब गिव्स क्यों किया गया? क्योंकि कोई भी जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ जितने भी होते हैं सब किस में होते हैं? सिंपल प्रेजेंट में होते हैं ना। और सिंपल प्रेजेंट में पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड शोर हो रहा होगा, उसको आप लोग मैनेज करिएगा, ट्रेन पास कर रही है। ठीक, चलिए तो देखिए फिर से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। आइए प्यारे बच्चों क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है ना? क्वेश्चन 7 आपका कह रहा है, कह रहा है वी मस्ट हेल्प पुअर ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, मैंने बताया कि कोई भी अगर एडजेक्टिव है, क्या है? कोई भी अगर एडजेक्टिव है और उसके पहले अगर आर्टिकल द मिल जाए आपको लिखा, तो समझ लीजिए उससे किसका पता चलता है? पीपल का। किससे? पीपल। पीपल मतलब लोगों का। और जब लोगों को पता चला जाएगा तो ये हमारे एक तरीके से क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। अब सब्जेक्ट कैसा बन गया? प्लूरल बन गया। तो इसके साथ जो आने वाली वर्ब भी होगी, वर्ब होगी, वो भी कैसी होगी प्यारे बच्चों? प्लूरल होगी। वह भी कैसी होगी? प्लूरल होगी, है ना, प्लूरल वर्ब होगी ना। तो इस तरीके से देखिए बन गया। तो अब देखिए जैसे मैं आपको बता दूं, ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा? कोई एडजेक्टिव है और उसके पहले आर्टिकल द लिखा है तो उससे लोगों का पता चलता है। ठीक, और जब लोगों को पता चलेगा तो मतलब सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? प्लूरल। और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वर्ब भी उसके साथ कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। इतना कन्फर्म। चले देखते हैं इसको कैसे कैसे। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया, मान लीजिए कह दिया जब पुअर ना, क्या है? पुअर है। तो पुअर मतलब तो होता है बेकार, लेकिन इसके पहले अगर हम दा लगा दिए तो क्या बन गया? द पुअर। तो इसका मतलब हुआ पुअर पीपल। क्या हुआ प्यारे बच्चों? इसका मतलब हुआ पुअर पीपल। ठीक, पुअर पीपल। द पुअर का मतलब क्या हुआ? पुअर पीपल। इसी तरीके से हमने कहा द लेम, द क्या? लेम। इसका मतलब हुआ लेम ना, लेम क्या है? पीपल। लेम पीपल मतलब कि लंगड़े लोग। हमने कहा ब्लाइंड ना, उसके पहले आर्टिकल द लगा दिया तो क्या बन गया प्यारे बच्चों? ब्लाइंड बन गया। तो क्या बन गया? द ब्लाइंड। इसका मतलब क्या हुआ? ब्लाइंड, है ना,
ब्लाइंड पीपल, ब्लाइंड पीपल का मतलब क्या हुआ, अंधे लोग, है ना। तो इस तरीके से कोई भी एडजेक्टिव आप जोड़ लेंगे, डीफ पीपल, डम पीपल, कुछ भी कह लीजिए, उसके पहले बस आपको क्या जोड़ना है, आर्टिकल द जोड़ना है, तो उससे लोगों को पता चलेगा, क्या पता चलेगा, लोगों का। और जब लोगों को पता चलेगा तो वहाँ पर वर्ब हमेशा कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, ठीक। और पुअर्स भी नहीं होता, ये भी आपका गलत है, एस भी नहीं होगा। ये बात समझ में आई। जब किसी एडजेक्टिव, देखिए पुअर क्या है, एडजेक्टिव है, लेम लंगड़ा किसी चीज़ की विशेषता बता रहे एडजेक्टिव है, ब्लाइंड किसी चीज़ की विशेषता बता रहे एडजेक्टिव, सबके पहले आर्टिकल द आया है, तो उससे किसका पता चलेगा, लोगों का पता चलेगा, ठीक। तो आइए इसको देखते हैं, तो कैसे हो जाएगा ना कि वी मस्ट क्या, हेल्प, वी मस्ट हेल्प दी क्या, पुअर, मतलब हमें क्या करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए किसकी, पुअर की। तो ये आपका गलत है और ये प्यारे बच्चों आपका क्या हुआ, ये आपका सही हुआ। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन 8 कह रहा है फिजिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। देखिए प्यारे बच्चों, अभी जस्ट इसके पहले पीछे मैंने बताया ना कि मान लीजिए आपका न्यूज़ है ना, न्यूज़ है, फिजिक्स है ना, या मैंने बताया सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स, इस तरीके से कुछ भी कह लीजिए, सब देखने में तो प्लूरल लग रहे हैं लेकिन हैं क्या, सिंगुलर हैं। तो सिंगुलर है तो इनके साथ आने वाली वर्ब भी हमारी क्या होगी, सिंगुलर होगी, आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। भले देखने में ये प्लूरल लग रहे हैं लेकिन वास्तव में क्या है, ये सिंगुलर है, तो आने वाली वर्ब इनके साथ सिंगुलर लेगा ना। तो इसको आप कैसे सही करेंगे, इसको ऐसे सही करेंगे, फिजिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, फिजिक्स ऐसे लिखेंगे ना, फिजिक्स इज एन, है ना, एन क्या, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ठीक। फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो प्यारे बच्चों ये आपका हुआ क्लियर, सही है। देखिए आपका राइट हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, देखिए 9 कह रहा है आई कन्वे माई थैंक फॉर हिज सपोर्ट, मैंने अपने धन्यवाद को उनके सपोर्ट में कन्वे किया ना। तो देखिए, तो आई कन्वे माई थैंक नहीं, आई कन्वे क्या हो जाएगा, बस इसमें नॉर्मल सा है, तो यहाँ पर थैंक दिया है तो इसको थैंक्स आपको बनाना चाहिए, सही गलत है। तो आप इसको सही करके कैसे लिखेंगे, आप इसको सही करके लिखेंगे आई, क्या लिखेंगे, आई कन्वे माई थैंक्स, आई कन्वे माई थैंक्स फॉर क्या, हिज सपोर्ट, आई कन्वे माई थैंक्स फॉर हिज सपोर्ट। क्लियर है। तो ये आपका बना क्वेश्चन नंबर 9। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन 10 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन 10 कह रहा है वन मस्ट लव हिज कंट्री। देखिए प्यारे बच्चों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर केस से किससे है, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव केस जो है उससे रिलेटेड आपको एरर कराएगा। तो मान लीजिए जो आपका प्रोनाउन होता है, जैसे मान लीजिए प्रोनाउन आपका ये सब्जेक्टिव केस है, हाँ, उसके बाद ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है, क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, ओसी है, उसके बाद ये आपका पॉसेसिव केस है, पीसी है, उसके बाद आरसी है, मतलब रिफ्लेक्सिव केस का प्रोनाउन है। अगर यहाँ पर हमने बताया क्या है, यहाँ पर ही है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है, और यहाँ क्या होता है, हिज होता है, और यहाँ क्या होता है, हिम सेल्फ होता है, आपको पता है ना। इसी तरीके से जैसे मैंने कहा सी है ना, तो सी का क्या होता है, यहाँ पर हर होता है, और इसका क्या होता है, यहाँ भी हर्ष होता है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, हर सेल्फ हो जाता है, क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, हर सेल्फ हो जाता है ना, इस तरीके से। इसी तरीके से मान लीजिए आई है, तो आई का क्या होगा, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, पोसेसिव केस क्या होता है, माई होता है, और यहाँ क्या होता है, माई सेल्फ होता है ना, माई सेल्फ होता है, ये हुआ। इस तरीके से मान लीजिए अब आपका क्या है, अब आपका आया है वन, क्या आया है, वन है, यू है तो यू का हो जाएगा, यू का चलिए अच्छा बता ही देते हैं आगे ना। देखिए यहाँ तक हुआ। अब मान लीजिए अगर उसी के आगे देखिए हम कंटिन्यू करते, ठीक। मैंने कहा यही आपका क्या है, सब्जेक्टिव केस, ओसी ऑब्जेक्टिव केस, पीसी पोसेसिव केस, आरसी क्या है, रिफ्लेक्सिव केस, ठीक, आप नोट कर सकते। तो मैंने कहा आई तक देख लिया, मैंने कहा अगर यू है तो ऑब्जेक्टिव भी क्या होगा, यू ही होगा ऑब्जेक्टिव केस में, और यहाँ क्या होगा पोसेसिव केस में, योर्स होगा, और प्यारे बच्चों इधर क्या होगा, इधर होगा योर सेल्फ होगा, और योर सेल्फ्स भी होगा, क्योंकि जब सिंगुलर एक लोग की बात यू की होगी तो सेल्फ होगा, एक से ज़्यादा लोग की बात होगी तो वहाँ पर योर सेल्फ्स हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से मान लीजिए अगर ना वी है, यहाँ पर वी है तो वी का क्या हो जाएगा, वी का क्या हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, है ना, वी का अस हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, आर्स हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, और सेल्फ्स हो जाएगा ना। मान लीजिए अगर दे है प्यारे बच्चों, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, आपको पता है, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, और यहाँ क्या होता है, दियर होता है, और यहाँ क्या होता है, देम
सेल्फ्स होता है ना, देम सेल्फ्स होता है। लेकिन अगर सब्जेक्ट के रूप में आपका वन आया, क्या है प्यारे बच्चों, वन आया है, और ऑब्जेक्टिव केस आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव केस तो वन ही बनेगा, और यहाँ क्या बनेगा, वहाँ पोसेसिव केस आपका क्या बनेगा, वंस बनेगा, और यहाँ क्या बनेगा, वन सेल्फ बनेगा। क्या बनेगा प्यारे बच्चों, वन सेल्फ। तो आपको गलती कहाँ देखे, किस में है, पोसेसिव केस में। सब्जेक्ट वन हमेशा किसके, और इसका मतलब होता है कोई, वन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई, इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, कोई, और ये हमेशा सब्जेक्टिव केस में आएगा तो इसका ऑब्जेक्टिव केस वन होगा और पोसेसिव केस क्या होगा, वंस होगा। तो देखिए यहाँ पर कहाँ से गलती कराया गया है, पोसेसिव केस में गलती कराई गई है ना, तो इसको आप नोट कर लिए। ये सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, पॉजिटिव केस का और रिफ्लेक्सिव केस का। क्लियर। तो देखिए मैं हटा रहा हूँ इसको। तो यहाँ पर क्या गलती है, वन सब्जेक्ट के रूप में, तो यहाँ पर ही आया है, जो कि ही किसका होता है, ही का किसका होता है, ये तो ही का होता है ना, ही का होता है। लेकिन यहाँ पर वन है तो वन का क्या होगा, वन का हमने बताया क्या होता है, वंस होता है ना। तो आइए इसको हम लोग कैसे सही करके लिखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, ये तो गलत है आपको पता ही है ना। वन मस्ट लव है ना, वन मस्ट लव क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वंस कंट्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो ये क्वेश्चन हुआ राइट आपका। क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 11 प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, कह रहा है ही प्रेफर्स कॉफ़ी दैन मिल्क, ही प्रेफर्स कॉफ़ी दैन मिल्क। इस तरीके से प्यारे बच्चों मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि जहाँ भी आपको मैंने कहा क्या मिल जाए, जूनियर मिल जाए, क्या मिल जाए, जूनियर मिल जाए, सीनियर मिल जाए, है ना, जूनियर मिल जाए, सीनियर मिल जाए, सुपीरियर मिल जाए, क्या मिल जाए, सुपीरियर मिल जाए, प्रायर मिल जाए, क्या मिल जाए प्यारे बच्चों, प्रायर मिल जाए, प्रीफर मिल जाए, प्रीफर मिल जाए, या क्या मिल जाए, प्रीफरेबल मिल जाए, क्या मिल जाए, प्रीफरेबल मिल जाए। तो वहाँ पर कंपैरिजन के लिए दैन नहीं आता, कंपैरिजन के लिए प्यारे बच्चों क्या है, दैन नहीं आता, बस किस उसके साथ क्या आता है, टू आता है, टू आता है। ठीक, क्या आएगा, टू। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या कहा, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, प्रायर, प्रीफर और प्रीफरेबल वर्ड अगर आ जाए तो वहाँ पर कंपैरिजन के लिए दैन नया करके क्या आता है, टू आता है। क्लियर। तो आइए इसको देखते हैं। तो ही प्रीफर कॉफ़ी दैन, देखिए यहाँ है ना, तो इसलिए क्या है, गलत है। इसका क्या हो जाएगा, ही क्या हो जाएगा, प्रीफर, देखिए वर्ड आया है ना, ये प्रीफर, ही प्रीफर्स है ना, ही प्रीफर्स कॉफ़ी, ही प्रीफर्स कॉफ़ी टू क्या है, मिल्क, ही प्रीफर्स कॉफ़ी टू मिल्क, मतलब उसे कॉफ़ी से ज़्यादा वो क्या पसंद करता है, दूध पसंद करता है। क्लियर। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं 12, क्वेश्चन 12 की तरफ देख लेते हैं। चलिए बहुत सही, क्वेश्चन 12 देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 12 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन 12 कह रहा है ही इज़ मोर ब्रेवर दैन वी एक्सपेक्टेड। अब समझ लीजिए प्यारे बच्चों, सी डी और एस डी, देखिए एक होता है पॉजिटिव डिग्री, एक आपका क्या होता है, एक होता है पॉजिटिव डिग्री और एक होता है आपका कंपैरेटिव डिग्री, एक होता है सुपरलेटिव, एस डी ना, ये सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव का क्या लिखते हैं, बेस फॉर्म लिखते हैं, जैसे हमने कहा टाल, है ना, क्या कहा, टाल। और सुपरलेटिव कंपैरेटिव में क्या करते हैं, इसमें ई आर जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, ई आर, और यहाँ क्या जोड़ देते हैं, ई एस टी। तो इसका क्या हो जाएगा, टालर, है ना, और इधर क्या हो जाता है, टालेस्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, टालेस्ट, है ना। जैसे मान लीजिए हमने कहा बिग है, तो इधर क्या हो जाएगा, बिगर हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बिगर हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, बिगेस्ट हो जाता है ना। ये तो कब होता है, मान लीजिए थिन है, थिन, थिनर, थिनेस्ट, टाल, टालर, स्मॉल, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट ना, गुड, बेटर, बेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, इस तरीके से आपका सभी बनता चला जाएगा। लेकिन कब, तब होगा जब हमारा वर्ड क्या रहेगा, मोनोसिलेबिक रहेगा। क्या रहेगा प्यारे बच्चों, मोनोसिलेबिक ना, मोनोसिलेबिक मान लीजिए, अगर मोनोसिलेबिक का मतलब जिसका उच्चारण एक बार में हो जाए उसे क्या बोलते हैं, मोनोसिलेबिक। तो वहाँ पर कंपैरेटिव बनाते समय ई आर और सुपरलेटिव बनाते समय ई एस टी। लेकिन अगर सपोज़ करिए हमारा क्या है, बाईसिलेबिक है, तो बाईसिलेबिक है तो वहाँ पर जैसे बाईसिलेबिक देखिए, बाईसिलेबिक होता है, बाईसिलेबिक का मतलब होता है जिसका दो उच्चारण हो, क्या हो, दो उच्चारण ना, दो वर्ण शब्दों से उच्चारण हो, उसको बाईसिलेबिक कहते हैं। जैसे हमने कह दिया इंटेलिजेंट, अभी मान लीजिए हमने कहा पॉजिटिव डिग्री, इधर क्या कहा, कंपैरेटिव डिग्री, और इधर कहा सुपरलेटिव डिग्री। जो बाईसिलेबिक वर्ड होते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के पहले क्या लग जाता है, मोर लग जाता है, और इसके पहले क्या लग जाता है, मोस्ट लग जाता है। क्या लग जाता है मेरे बच्चों, मोस्ट लग जाता है। जैसे मैंने कहा सपोज करिए ना कि ब्यूटीफुल, क्या कहा, ब्यूटीफुल, ठीक, ब्यूटीफुल हो गया। अब ब्यूटीफुल में देखिए, ब्यूटी अलग है, फुल अलग है, दो वर्ड हुए, तो आपको ये वाला क्या बन जाएगा, मोर ब्यूटीफुल, क्या बनेगा, मोर ब्यूटीफुल। और इधर क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा मोस्ट क्या, मोस्ट ब्यूटीफुल। क्लियर। इस तरीके से मान लीजिए हमने कहा पावरफुल, जैसे कह लीजिए क्या है, पावरफुल,
ठीक। तो पावरफुल देखिए, पावर अलग फुल अलग, दो वर्डों से बिना, तो ये क्या बन जाएगी, बन जाएगा मोर पावरफुल, इधर बनेगा मोस्ट पावरफुल। हमने कहा इंटेलिजेंट, दो वर्डों से बना, तो मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। तो इस तरीके से बन जाएगा। कब, जब वर्ड बाई सिलेबिक होगा, लेकिन मोनोसिलेबिक होगा तो केवल ई आर जुड़ेगा कंपेरेटिव में और ईस्ट जुड़ेगा सुपरलेटिव ना। तो देखिए यहाँ पर क्या गलती हुई है, क्या रहा है, ही इज़ मोर ब्रेवर दैन। अब देखिए ब्रेव, ये क्या है, ब्रेव, ब्रेव होता है ना, ब्रेव पॉजिटिव डिग्री में होता है, कंपेरेटिव डिग्री में क्या होता है, ब्रेवर होता है ना, सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, ब्रेवेस्ट होता है, ब्रेवेस्ट होता है। तो ये कंपेरेटिव है, ये सुपरलेटिव है, और ये इसका पॉजिटिव डिग्री है, ये पॉजिटिव डिग्री प्यारे बच्चों। तो देखिए पहली बात तो ब्रेव हमारा क्या है, ये मोनोसिलेबिक है, क्या है, मोनोसिलेबिक है ना, मोनोसिलेबिक है। जब मोनोसिलेबिक तो इसमें ज़बरदस्ती का इसके पहले देखिए क्या लिया है, मोर लिया, इसमें मोर की जरूरत नहीं लगती है। मोर कहाँ लगता है, मोर तो हमारा बाई सिलेबिक में लगता है ना, कहाँ लगता है, बाई सिलेबिक में लगता है, लेकिन ये ज़बरदस्ती के यहाँ पर जुड़ा, तो यही हमारा गलती है। ठीक, समझ में आया। चलिए इसको सही करके कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, ही इज़ ब्रेवर, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, ही इज़ ब्रेवर दैन वी एक्सपेक्टेड। ठीक, एक्सपेक्टेड, क्लियर है। चलिए ये हुआ क्वेश्चन नंबर 12। आइए क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन 13 देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है, फिर देखिए कह रहा है सन राइजेस इन ईस्ट। प्यारे बच्चों सबसे पहले तो मैंने अभी देखिए बताया आपको कि कोई भी जो हेवनली बॉडी होती है, क्या होती है, कोई भी हेवनली बॉडी है, जैसे मैंने बताया सन है, मून है, जुपिटर है, मार्स है, इक्वेटर है, कुछ भी कह लीजिए, उनके पहले आर्टिकल द आता है, क्या आता है, आर्टिकल द आता है। और कोई भी अगर नेम ऑफ डायरेक्शन है प्यारे बच्चों, क्या है, नेम ऑफ डायरेक्शन है। ठीक, नेम ऑफ अगर डायरेक्शन है तो उसके पहले भी आर्टिकल क्या आएगा, द आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए द ईस्ट है, द वेस्ट है, द मैंने कहा ना, द ईस्ट है, द वेस्ट है, द साउथ है, द नॉर्थ है ना, इस तरीके से कुछ भी कह लीजिए, तो वो आपके क्या है, डायरेक्शन होते, तो नेम ऑफ डायरेक्शन के पहले आर्टिकल द लेता है। तो ये क्वेश्चन आपका देखिए क्यों गलत है, क्योंकि ये पहली बात तो सन हेवनली बॉडी, इसके पहले भी आर्टिकल द लेगा। ठीक, दूसरी बात ईस्ट क्या है आपका, ये भी आपका कौन सी डिग्री, ये भी आपका आपका ये मतलब कि नेम ऑफ डायरेक्शन, तो इसके पहले भी आर्टिकल द लेगा। दूसरी बात यहाँ पर ई जो कैपिटल में ना होकर के ई आपका किस में होगा, स्मॉल लेटर में होगा, क्योंकि ई अगर हम कैपिटल लेटर से लिख देंगे तो इसका मतलब हो जाता है ईस्टर्न कंट्री। क्या होता है, देता था ईस्टर्न कंट्री, ईस्टर्न कंट्री का मतलब होता है पूर्वी देश। क्या होता है प्यारे बच्चों, पूर्वी देश हो जाएगा। ठीक, तब वहाँ पर डायरेक्शन ना हो करके। तीन चीज़ समझ में आई। एक चीज़ मैंने बताया कि कोई भी हेवनली बॉडी हो, जैसे सन है, सन है, मून है, इक्वेटर है, जुपिटर है, मार्स है, कुछ भी कह लीजिए, सबके पहले आर्टिकल दा आएगा। दूसरी बात मैंने बताया कोई भी नेम ऑफ डायरेक्शन है तो डायरेक्शन हमेशा किस में लिखा जाएगा, ईस्ट का, ईस्ट और वेस्ट किस में लिखा जाएगा, स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, ईस्ट और वेस्ट। अब अगर नॉर्थ और साउथ है उसको हम लोग कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ठीक है, अगर ईस्ट को हम कैपिटल लेटर में ई बनाते तो इसका मतलब हो जाएगा ईस्टर्न कंट्री, अगर डब्ल्यू को हम कैपिटल लेटर में बनाते इसका मतलब हो जाएगा वेस्टर्न कंट्री। क्लियर। चलिए इस तरीके से देखिए हम लोग इसको सही करके लिखते हैं। आइए क्या सही करके लिखेंगे, सनराइजेज इन ईस्ट, द गलत है तो सही करके आप क्या लिखेंगे, द क्या होगा, द सन है ना, राइजेज इन द ईस्ट, इन द क्या, ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। प्यारे बच्चों तो ये आपका क्या हुआ, सही हुआ। क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन 14 आपका क्या करा, क्वेश्चन 14 कह रहा है ही गेव आर्म टू दी बेगर। प्यारे बच्चों क्या कर रहा है, ही गेव आर्म टू दी बेगर। देखिए तो आर्म जो है प्यारे बच्चों, ये आर्म्स हमेशा आर्म नहीं होता ना, आर्म इसको नहीं पढ़ेंगे, ये आपका जो है हमेशा क्या होता है, ये हमेशा आपका होगा आर्म्स पढ़ते हैं। ठीक है, क्या होगा, आर्म्स होगा ना। आर्म मतलब होता है भिक्षा, इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, भिक्षा। ठीक, मतलब उसने क्या किया, भिखारी को भिक्षा दिया है ना। तो आपका ये गलत है, क्या है, गलत है। इसको सही करके कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ही गेव, क्या लिखेंगे, ही गेव आर्म्स टू द क्या, टू द बेगर, टू द बेगर, ही गेव आर्म्स टू द बेगर। क्लियर प्यारे बच्चों, तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका सही हुआ। ओके, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन 15 कह रहा है, देखिए 15 क्या कह रहा है, कह रहा है द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ। प्यारे बच्चों देखिए वेजेस जो आपका, ये वेजेस जो है, देखिए वेजेस के दो मतलब होते हैं। एक मतलब तो जब आपका वेजेस का मतलब क्या होता है, एक जो होता है, एक तो आपका मजदूरी होता है, क्या होता है, मजदूरी। ठीक है, एक मतलब होता है मजदूरी। तो जब इसका मजदूरी के सेंस में लेंगे तब ये प्लूरल माना जाएगा, क्या माना जाएगा, तब इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, तब वर्ब इसके साथ प्लूरल आएगी। ठीक, प्लूरल आएगी। लेकिन एक वेजेस का मतलब होता है, दूसरा वेजेस का मतलब होता है परिणाम। क्या होता है प्यारे बच्चों, परिणाम से। जब परिणाम से मतलब होगा तो यहाँ पर परिणाम से मतलब होगा तो वर्ब आपकी कैसी आएगी, वर्ब इसके साथ क्या लेगा, सिंगुलर लेगा, क्या लेगा,
सिंगुलर लेगा। ठीक, तो कह रहा है वेजेस ऑफ सिन आर डेथ ना, कि क्या है पाप का परिणाम ना, पाप का परिणाम क्या है, पाप का सिन मतलब क्या है पाप, तो पाप का परिणाम क्या होता है, मृत्यु होता है। पाप का परिणाम क्या होता है, मृत्यु होता है। कि पाप की कमाई, कि पाप की मजदूरी मृत्यु होता है ना, तो कहीं ना कहीं गलत हो रहा। तो मजदूरी नहीं, यहाँ पर किस सेंस में आ रहा है, यहाँ पर आपका परिणाम के सेंस में आ रहा है, ना कि मजदूरी के सेंस में। तो मैंने क्या कहा, जब इसको मजदूरी के सेंस में आएगा तब वहाँ पर वर्ब आपकी प्लूरल आएगी, लेकिन अगर परिणाम के सेंस में है ना, परिणाम के सेंस में, तो क्या होगा, वर्ब आपका सिंगुलर आएगा। ठीक, क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर गलती कहाँ पर है, गलती आपका कैसे है देखिए, तो वेजेस ऑफ सिन आर क्या, द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ नहीं, बल्कि क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा ना। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, दी वेजेस, द वेजेस ऑफ सिन, द वेजेज ऑफ सिन है ना, द वेजेज ऑफ, ऐसे देखिए, द वेजेज ऑफ सिन इज डेथ। इस क्या, डेथ मतलब कि किसका परिणाम, पाप का परिणाम क्या है, मृत्यु। प्यारे बच्चों ये आपका सही हुआ। ठीक, ठीक है, चलिए तो ये समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर अब किससे बढ़ते हैं, 16 पे। तो 16 पे ना बढ़ के हम लोग आज इसको यहीं पर क्या करेंगे, रोकेंगे, और उसके बाद इस सीरीज़ के जो है 2016 सीरीज़ के क्वेश्चंस हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, अगली क्लास में हम लोग देखते हैं। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना बहुत है। ठीक, अगर पसंद आ रहा वीडियो तो अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़रूर से क्या करें, शेयर करें, है ना, शेयर करिए, और क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए, और क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब भी करिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे तो ना और भी लोगों का बेनिफिट होगा। तो चलिए यहीं से वीडियो को समाप्त करते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।